हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th एजी केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे वो लास्ट टॉपिक से रिलेटिव टॉपिक ही आगे पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने केओलिनाइट समूह वाली जो सिलिकेट क्ले थी उसकी संरचना, उसके गुण समझाए। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर ये शो की जा रही है। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि भाई इसमें एल्यूमिना की परत होती है और सिलिका की परत होती है। ठीक है, और एक एक परत होती है, तो रेशियो इसका 1:1 टाइप हो गया था, है ना। ये हमने इसको 1:1 टाइप में पढ़ा था। तो इस तरीके तो ये पंक्ति संरचना आपको यहाँ पर दिखाई गई है, इधर ये धनायन बिन में दिखाया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आपकी शो की गई है, ये धनायन बिन में आपको शो किया गया है कि इसके सरफेस पर धनायन आते हैं और धनायन जाते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको आप बना सकते हैं। अब हम अगली जो पढ़ने जा रहे हैं, जो अगला समूह है हमारी तीसरी प्रकार की सिलिकेट क्ले का, वो है मोरिलोनाइट समूह, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसको हम अब समझेंगे। ठीक है, इसमें खनिज कौन सा होगा? मोरिलोनाइट ही खनिज पाया जाएगा। कौन सा खनिज पाया जाएगा? मोरिलोनाइट खनिज पाया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि मोरिलोनाइट जो समूह की सिलिकेट है, उस सिलिकेट की संरचना इस प्रकार होती है। इसमें कौन सा खनिज होता है? मोरिलोनाइट खनिज होता है। ठीक है, ये खनिज पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके कण क्रिस्टलीय इकाइयों से, यानी कण क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जो कण बनते हैं उनमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। ठीक है, मिलकर बने होते हैं, जिनमें दो सिलिका यानी की परत यानी SiO2 परतें होती हैं। ठीक है, दो सिलिका परतें, ठीक है, तथा एक एल्यूमिना परत होती है। ठीक है, याद रखना है। तो दो सिलिका परत हो गई और एक एल्यूमिना परत हो गई, तो संरचना किस टाइप की हो गई? क्या होगी संरचना का टाइप? क्या हो गया? 2:1, यानी 2:1 टाइप की संरचना हो गई है। ठीक है, याद रखना है संरचना का टाइप क्या बनता है। इसमें एल्यूमिना परत बीच में, ठीक है, तथा इसके दोनों ओर सिलिका परतें होती है। तो बीच में किसकी परत हो जाती है? एल्यूमिना की परत हो जाती है, और इसके दोनों ओर सिलिका की परतें पाई जाती हैं। सिलिका की जो परतें होती है वो दोनों ओर रहती हैं। कौन सी परत के? एल्यूमिना परत के। सिलिका व एल्यूमिना की परतें आपस में ऑक्सीजन परमाणु द्वारा, यानी ऑक्सीजन के द्वारा बॉन्डिंग रहती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ी रहती हैं और आपस में कमजोर बंधों द्वारा, यानी ये जो बॉन्ड होते हैं ये कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से गुण होते हैं वो हमें समझने हैं। देखो, धनायन अवशोषण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, अब हम इसके गुणों को पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या हो जाता है। ठीक है, धनायन अवशोषण क्षमता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से गुण आ जाते हैं इसमें वो हमें समझना है। यानी धनायन अवशोषण क्षमता अधिक होती है। इसमें धनायन अधिशोषण क्षमता, धनायन अधिशोषण क्षमता अधिक होती है, अधिक होती
ठीक है, इसमें धनायन अवशोषण क्षमता अधिक होती है क्योंकि इसकी आंतरिक व बाहरी सतहें अधिक क्रियाशील होती हैं। क्योंकि इसकी आंतरिक तथा बाहरी सतहें अधिक क्रियाशील होती है। ये ऐसे समझ लो, इसके अंदर गुण आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसमें सुगठिता, ससंजन, फैलाव तथा संचन के गुण अधिक होते हैं। इसमें सुगठिता, ठीक है, इसमें सुगठिता, ससंजन, फैलाव तथा संकुचन गुण अधिक होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। सरंध्रता व पारगम्यता, सरंध्रता व पारगम्यता अधिक होती है। सरंध्रता व पारगम्यता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, संरचना सूत्र बन जाता है इसका। संरचना सूत्र जो बनता है वो ये है, संरचना सूत्र जो बनता है वो Al4 Si8, Si में 8 आता है, Si8O20 OH का होल 4, याद रखना है। Al4 Si8 8O20 OH का होल 4 होता है। ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। और देखो, इसमें जुताई में कठिनाई आती है। कारण क्या है कि जैसे ही ये पानी सोखती है तो फूल जाती है, और जैसे ही ये पानी सूखता है इसका तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसकी जुताई करने में कठिनाई आती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर को बनाएंगे, स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। देखो, तो इस प्रकार से ये मोंटमर्लोनाइट समूह की जो किले है उसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको बताया गया कि इसमें एक एल्यूमिना की परत होती है और सिलिका की परतें कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, तो सिलिका डबल हो गया है ना, दो में हो गया है, मतलब डबल का मतलब इसको 2:1 कह सकते हैं टोटल अगर निकाला जाए, और इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको देख सकते हैं। अच्छे से दिमाग में बिठाना है, जैसे लिखा था सेम वैसे ही स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसा आपने स्ट्रक्चर में लिखा कि इसमें एल्यूमिना की एक परत होती है और सिलिका की 2 परतें होती हैं, यानी सिलिका की 2 परतें और एल्यूमिना की एक परत होती है, इसलिए इसकी संरचना 2:1 टाइप की होती है। कैसी होती है? 2:1 टाइप की होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? और बताया गया कि एल्यूमिना परत बीच में और इसके दोनों ओर सिलिका परतें पाई जाती हैं। ठीक है, आएगा समझ में? और जब इसकी आंतरिक और बाह्य दोनों सतह क्रियाशील होती है, इसलिए इसकी अधिशोषण क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसमें आप देख सकते हैं ये बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ये बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, वो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा ये आपस में जुड़ रहे हैं, परतें आपस में ऑक्सीजन परमाणु द्वारा क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
है ये। तो स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हैं, आसानी से इसको बना सकते हैं। अब हम अगली जो प्रकार की मृत्तिका है उसकी ओर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं।